समझ जाओ। There are four different types of electrodes are there. बात नहीं. There are four different types of electrodes. The one is a metal ions electrode. अरे metal को उसके ions पे dip करेंगे. Metal is dipped in the same ions, on the same solution. Same ion as in copper sulfate, copper nitrate, copper chloride, कुछ भी चलेगा. Zinc sulfate, zinc nitrate, zinc chloride, कुछ भी चलेगा. Aluminum chloride, aluminum sulfate, magnesium sulfate. Metal ions electrodes are. डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, मतलब वेदर आपने एसआरपी किसका है, कौन सा एनोड है, कौन सा कैथोड है, डिपेंड अपॉन दैट पार्ट, उसके अकॉर्डिंग डिटरमाइन किया गया है, ऑन दैट टेक्निक पे डिसाइड किया गया कि वेदर दैट इलेक्ट्रोड इज एनोड या कैथोड. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मैग्नीशियम लिया और जिंक लिया, डोंट अंडर द इंप्रेशन कि जिंक हमेशा एनोड ही होने वाला है, मैग्नीशियम हमेशा कैथोड होगा, नहीं. डिपेंडेंट ऑन उसके रिस्पेक्ट में कौन सा इलेक्ट्रोड लिया गया है. इफ मैग्नीशियम की एसआरपी इज लोअर इन कंपेयर टू जिंक, तो जिंक क्या बन जाएगा बेटा, बोलो जिंक क्या बनेगा, कैथोड, और ये क्या बनेगा, एनोड. तो कैथोड पे ये रिएक्शंस होगा, कैथोड पे कैथोडिक रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, एनोड पे एनोडिक रिएक्शंस. सो क्लियर है. एंड पोटेंशियल ऑफ ऑल दिस इलेक्ट्रोड, वेदर द ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और E naught is dependent on these three factor बेटा. ये तीन मेन फैक्टर पे डिपेंड करेगा. पहला फैक्टर्स क्या बताया, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. सेकंड क्या बताया, प्रेशर. और लास्ट क्या बताया, इनको चेंज करके we change the potential of electrode. By changing this material we change the potential of electrode. तो चार टाइप के इलेक्ट्रोड्स हैं. ये दो सिलेबस में, ये दो नहीं है, कट कर दिया सिलेबस. तो ये केवल नोट करना, इनके ऊपर इंफॉर्मेशन नहीं करना आपको चाहिए, तो मैं बता दूंगा पर जरूरत नहीं है. एनसीईआरटी से भी कट कर दिया है और गवर्नमेंट एग्जाम से भी कट कर दिया है. ये दो है. तो मेटल आयंस इलेक्ट्रोड और सेकंड इलेक्ट्रोड क्या है बेटा, गैस इलेक्ट्रोड. गैस इलेक्ट्रोड में से हाइड्रोजन लिया तो उसका ही आयंस लेंगे H+ आयन. इसको बोलते हैं हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड. दैट इज कॉल्ड ए हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड. दिस इज कॉल्ड ए हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड. अगर मैं क्लोरीन लिया तो क्लोरीन का ही आयंस लेंगे Cl- आयन. दिस इज कॉल्ड एज क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड. इसको बोलेंगे बेटा क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड, उसका ही आयंस. दिस इज कॉल्ड एज क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड. बट लिसन ऑल ऑफ यू, गैस में इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट कैसे होगा, बिकॉज़ ये इलेक्ट्रोड है, यहां से इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है. तो फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन पर्पस, यहाँ पे तो बाय चांस मेटल खुद है, मेटल और मेटल ये इलेक्ट्रोड ऐसे हैं कि इनके इस मटेरियल के अंदर खुद इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है. जिनके अंदर खुद जिंक, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ऑल दीस आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. पर गैस में तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नहीं हो सकता. तो फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन we take a inert metal, which is called as what beta, platinum. Listen, platinum is not involved in the chemical reaction. Just take as an inert electrode for conduction of electricity. तो गैस के लिए बेटा आपको प्लैटिनम एज इलेक्ट्रोड लेना होगा, प्लैटिनम एज इलेक्ट्रोड कंसीडर करना होगा फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के. समझ रहा आपको. जैसे मैंने ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रोड लिया तो O2 इज इक्वल टू OH. यहाँ पे ऑक्सीजन के थोड़ा अलग है, OH- आयन, क्या आपका प्लैटिनम होगा. इसको बोलते हैं ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रोड. ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रोड आपके सिलेबस में ये दो इलेक्ट्रोड है, ये भी नहीं, पर कर लेंगे. ये ऑक्सीजन गैस एमसीक्यू में थोड़े क्वेश्चन दिया आपको आ जाएगा. तो तीन टाइप के इलेक्ट्रोड्स. पहला लिया गैस इलेक्ट्रोड H2H+ आयन, Cl2Cl- आयन, O2OH-. फिर यू सजेस्ट मी बेटा, आप मुझे बताएंगे जरा कि व्हाई वी यूज हियर प्लैटिनम मेटल. क्यों प्लैटिनम लिया, बोलो. और बिकॉज़ गैस पे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन पॉसिबल नहीं है इन केस ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल. Because in gaseous molecule, no electrical conduction will take place. कोई इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रहा है, कोई इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नहीं हो रहा है गैस के केस. To maintain the electrical conductivity, that's why we use the inert electrode. And you know there are two types of inert electrode. One is a platinum and other is a, बोलो, other is a, जोर से बोलो, कार्बन ग्रेफाइट. एक कार्बन ग्रेफाइट है और एक इनर्ट मेटल प्लैटिनम है. This is used for the electrical conduction. जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शंस के लिए रिस्पांसिबल फैक्टर. श्योर ऑल ऑफ यू. तो प्लैटिनम. अब ये एनोड भी हो सकते हैं, कैथोड भी हो सकते हैं.
डिपेंड करता है कि इनको बैटरी से किस प्लेट से कनेक्ट किया गया है, मतलब विदर दे आर एनोडिक प्लेट, एसआरपी क्या है इनके, उस बेस से इनकी रिएक्शंस होंगी। सपोज हाइड्रोजन को एनोडिक प्लेट से कंसीडर किया गया है, एनोड कंसीडर किया है, पहला ले रहे हैं हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड। नाउ फर्स्ट इज ए हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड। अगर मैं बेटा इसको, इस हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड को एनोडिक प्लेट की तरह कंसीडर कर रहा, इट इज कंसीडर्ड एज व्हाट बेटा, बोलो एनोडिक प्लेट। तो एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, बोलो ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन कैसे लिखेंगे बेटा, जरा देखो, H2 से, यहाँ पे H2 है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा बेटा, बोलो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 2H प्लस आयन कर देंगे, तो H2 से H प्लस आयन बना, 2H प्लस आयन प्लस और माइनस न्यूट्रलिटी होके जीरो हो गया, ये ऑक्सीडेशन केमिकल रिएक्शन है। इट इज एग्जांपल ऑफ व्हाट बेटा, बोलो ऑक्सीडेशन केमिकल। H2 से क्या फॉर्म हो गया, 2H प्लस आयन, हाइड्रोजन से क्या फॉर्म हो गया, 2H प्लस आयन, सही है। अच्छा जब ये एनोडिक रिएक्शन हुआ, जब ये कैथोडिक रिएक्शन लिखी, इसको रिवर्स कर दीजिए, 2H प्लस आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव द H2, सही है। उसके बाद अगर मुझे क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड लिखना होगा, क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड, दैट मे बी वेदर ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है, माने क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और क्या हो सकता है बेटा, रिडक्शन भी हो सकता है। अगर मेरे पास क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड है तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी दिखा सकता है और क्या दिखा सकता है दोस्तों, बोले बेटा रिडक्शन रिएक्शन भी। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्लोरीन का अगर मुझे ऑक्सीडेशन लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, कोई जरा लॉजिकली बताओ, कैसे क्लोरीन को ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, Cl2 gives 2 electrons plus Cl2 will give 2 electron plus, no, so this doesn't. बोलो लॉजिकल पूरा अप्लाई करो। Cl प्लस में कैसे हो सकता है, Cl पे माइनस होता है ना हमेशा। So Cl minus हाँ plus इस साइड में Cl माइनस ले, 2Cl माइनस इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन प्लस Cl2, ऐसा लिख सकते हैं, ये एनोडिक हो गया। देखो थोड़ा लॉजिकल बनेंगे तो चीजें आसान हो जाएगी। 2Cl माइनस इज इक्वल टू Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब मैं रिडक्शन कर रहा हूँ, इसको ऐड कर, रिवर्स करके ऐड कर दीजिए, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव 2Cl माइनस, ये रिडक्शन रिएक्शन है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चल सकते हैं। कैसे किया जाता है ध्यान देना, 2Cl माइनस इज इक्वल टू Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और Cl2 plus 2 electron will give what beta, बोलो 2Cl minus charge. So this reaction may be anodic and this one is a cathodic, is a reduction reaction. ये anodic मतलब oxidation reaction है, ये cathodic means what beta, बोलो reduction chemical reaction. तो ये आपका anodic हो गया, this one is a cathodic, दोनों को merge करके net reaction बना सकते हैं, सही है। उसके बाद ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। पहले नाउ ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रोड, ये थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा कि गैस इलेक्ट्रोड की रिएक्शन थोड़ी इंपॉर्टेंट है कि 2H माइनस चार्जेस से will give the O2 plus half H2O, O2 plus half H2O plus 2 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रोड हो गया। पर O2 से, पर 2H माइनस चार्जेस से O2 बन रहा है, कैसे किया, 2H से इधर 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 2 रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, O2 plus half H2, इसको रिवर्स कर दो, दैट बिकम कैथोडिक रिएक्शन, O2 plus half H2O plus 2 electron will give 2H minus charge. ये इतने इलेक्ट्रोड के रिएक्शंस हैं, इनमें से only have to remember this oxygen gas electrode का रिएक्शन survive because oxygen gas इलेक्ट्रॉन थोड़े से अपोजिट है, बाकी सब में कॉमन फैक्टर इन्वॉल्व, Cl माइनस से Cl2 बना दिया, रिवर्स कर दिया, ये समझ आ रहा, यही में OH माइनस आ रहा है, H2O plus half O2 का फैक्टर आ रहा है, वो भी बैलेंस करके हो जाएगा। नाउ सी हियर, पर इनका रोल क्या है, हाउ वी नो कि किसी मेटल पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा या रिडक्शन रिएक्शन होगा, ध्यान देना। जैसे यहाँ पे मैं सेल ले रहा हूँ, डेनियल सेल का एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज डेनियल सेल में एक मेटल को उसके ही सॉल्यूशन में डिप कर दिया, तो हाफ इलेक्ट्रोड लिया, यहाँ पे जिंक मेटल को, जिंक रॉड को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर दिया, दिस इज कॉल्ड एज जिंक सल्फेट, मतलब जिंक 2 प्लस आयन, ये आपका जिंक रॉड है। यहाँ पे कॉपर को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर दिया, कि कॉपर रॉड है, कॉपर रॉड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया हुआ, दिस इज द कॉपर रॉड। जिंक को जिंक 2 प्लस आयन में, कॉपर को कॉपर आयन के सॉल्यूशन में डिप करके रखा हुआ है। ये मेटल है, मेटल आयन के सॉल्यूशन में, ये मेटल है, मेटल आयन के सॉल्यूशन में डिप करके रखा हुआ है। एक मेटल और उसके सॉल्यूशन को उसी कंपोनेंट में ऐड करके रखेंगे। ये जिंक मेटल है, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में, कॉपर को किसमें ऐड किया बेटा, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन, सही है, समझ पा रहे हैं। But externally we connected with the help of
कैलोरीमीटर, और इंटरनली विल कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट ब्रिज। क्या लास्ट क्लास में बताया था सॉल्ट ब्रिज क्या होते हैं, क्या कंटेंट करके रखता है सॉल्ट ब्रिज, बेटा बोलो। ब्रिज है विच कंटेन बेसिकली NaCl, कोई भी NaCl ले लिया, you take KCl, you take ammonium nitrate plus 5% agar agar gel, 5% agar agar gel याद है आपको, मैंने बताया था 5% agar agar gel याद आ रहा है सॉल्ट ब्रिज। अब इसमें मैंने क्लियर कर दिया, लेफ्ट साइड में एनोड लिखते हैं, राइट साइड में कैथोड लिखते हैं। ये ये अल्फेट का कन्वेंशन है, LORR लर्न करके रखना, अल्फेट का कन्वेंशन है कि लेफ्ट हैंड साइड विच रिएक्शन बेटा बोलो ऑक्सीडेशन, राइट साइड LOR। एक मेटल और उसके आयंस को हम सेपरेट किससे करते हैं बेटा, एक मेटल और उसके आयंस को किससे सेपरेट करेंगे, सिंगल वर्टिकल आयंस। दो आयंस का सेपरेशन डबल वर्टिकल आयंस से होता है। जरा ये समझने की कोशिश करो, एक मेटल और उसके आयंस का, मेटल और उसके आयंस का सेपरेशन करेंगे सिंगल वर्टिकल आयंस से, और दो आयंस का सेपरेशन होगा डबल वर्टिकल आयंस से, which will indicate to separation with the help of salt bridge। क्या ये दो इलेक्ट्रोलाइट को कनेक्ट करने का रोल क्या प्ले कर रहा है, सॉल्ट ब्रिज टू सेपरेट जनरली, but separation will take place with the help of salt bridge only। जैसे मेटल और उसका आयंस ले लिया, और दो आयंस को दो वर्टिकल लाइन सेपरेट करता है, Cu2 प्लस आयन सिंगल लाइन कॉपर, ऐसा कर दिया मैंने। ये कंप्लीट सेल का मुझे इंफॉर्मेशन, इसको सेल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सेल रिप्रेजेंटेशन। क्या आपका बेटा सेल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब ये डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड में एनोड है वेयर ऑक्सीडेशन होगा, राइट साइड में कैथोड है वेयर रिडक्शन होगा, LORR, मतलब लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन, राइट साइड रिडक्शन। एक मेटल और उसके आयंस को किससे सेपरेट करते हैं बेटा बोलो, सिंगल वर्टिकल आयंस। तो यहाँ पे भी मेटल और आयंस का सेपरेशन सिंगल, आयंस को दो आयंस को सामने लाना है और डबल वर्टिकल आयंस से कट कर देना उनको। आयंस को ऐसा लिखना है दोनों साइड में कि आयंस एक दूसरे के सामने आ जाए, क्योंकि आयंस को सेपरेट करना है विद द हेल्प ऑफ डबल वर्टिकल लाइन से। आयंस का सेपरेशन किससे करेंगे बेटा, जोर से बोलो, डबल वर्टिकल लाइन से। तो एक मेटल और उसके आयंस का सेपरेशन सिंगल वर्टिकल लाइन, टू आयंस का सेपरेशन किससे करेंगे, डबल वर्टिकल लाइन से। एनोडिक प्लेट को हमेशा लेफ्ट साइड लिखना है, कैथोडिक प्लेट को हमेशा राइट साइड लिखना है। अच्छा डायग्राम में भी वैसा लेफ्ट साइड राइट साइड, ऐसा डायग्राम में भी फिक्स करेंगे, याद रखना। आपके पास दो क्लू है रिएक्शन लिखने का, या डायग्राम से कनेक्ट करो या ये दिया रहेगा आपको, इसको बोलेंगे सेल। आप समझ गए ना, जैसे मैंने एल्युमिनियम को इधर कर दिया, एल्युमिनियम को इधर कर दिया और सिल्वर को इधर कर दिया, अब समझ में आ गया। SRP नहीं दिया है तो भी एज पर आईपैक कन्वेंशन, जो डबल बॉन्ड के लेफ्ट में दिया है विच इज कॉल्ड से वन बेटा बोलो एनोड, जो डबल बॉन्ड के इधर दिया था दिस कॉल्ड से कैथोड। अब SRP नहीं दिया है, SRP दिया और आपको बनाने के लिए दिया है, तो आप SRP के अकॉर्डिंग वैसा लिखते हैं, या ये डायग्राम दिया रहेगा, डायग्राम में दे सकते हैं। डायग्राम में लेफ्ट साइड में जो रहेगा क्या रहेगा बेटा बोलो, एनोडिक प्लेट, राइट साइड में क्या रहेगा बेटा बोलो, कैथोडिक प्लेट। हेलो क्लियर, मेरी बात समझ पा रहे हैं। लेफ्ट साइड में जो पार्ट लिखा है विच इज कॉल्ड व्हाट इज एनोडिक, राइट साइड में LORR, LORR नहीं भूलिए, लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन, राइट साइड रिडक्शन। सर आपके पास तीन क्लू मिलेंगे इन योर नीट जेईई सीटी पेपर में, आपको तीन क्लू मिलेंगे समझने के लिए कि उसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगा कि रिडक्शन। पहला डायग्राम देखिए, डायग्राम में लेफ्ट साइड वाला जो प्लेट रहेगा उस पे क्या होगा मेरा ऑक्सीडेशन, जो राइट साइड वाला होगा उसके ऊपर क्या होगा रिडक्शन। फर्स्ट इंपॉर्टेंट। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, ऐसा दे देंगे इस डबल बॉन्ड के लेफ्ट में जो होगा वो क्या होगा बेटा बोलो ऑक्सीडेशन, राइट साइड में जो होगा तो क्या लिखेंगे रिडक्शन। थर्ड थिंग SRP का वैल्यू दे दो, नहीं समझ में आया। थर्ड थिंग डायरेक्टली SRP का वैल्यू देंगे, जिसका SRP लोअर होगा वो ऑक्सीडेशन दिखाएगा लेफ्ट साइड, जिसका SRP हायर होगा वो रिडक्शन दिखाएगा राइट साइड में। या SOP का वैल्यू दे सकते हो तो सेम, जिसका SOP ज्यादा होगा तो ये याद रखना LOR। अब मुझे क्लियर हो गया, या तो आपके सामने ये बना रहेगा या ये रहेगा, या तो SRP का वैल्यू दिया रहेगा। भी आप क्लियर है बेटा, कम ऑन यस और नो, कुछ तो बोलो यार, से समथिंग, यस और नो बोलो, बोलो जोर से बोलो। मैंने बताया था ना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड प्लस होता है, उसका रिवर्स था, बताया था ना आपको कि भूले ना, आपको कुछ याद आ रहा है। इलेक्ट्रोलाइट या इसे गैल्वेनिक सेल, इन गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होता है बेटा, जोर से बोलो, एनोड इज ए
minus negative electrode. Cathode is a positive electrode. So sir, what is the clue? How we know कि which plate पे oxidation होगा, which plate पे reduction होगा, कैसे पता चलेगा? How we have to decide कि which plate पे oxidation होगा, which plate पे reduction होगा, कैसे पता चलेगा? जरा मुझे बताइए, कौन से प्लेट पे ऑक्सीडेशन होगा और कौन से प्लेट पे रिडक्शन होगा? SRP से पहला क्लू तो एकदम तो प्रैक्टिकल डेटाबेस वैल्यू। अगर नहीं है तो ऐसा डायग्राम में जो लेफ्ट साइड में या इसमें जो लेफ्ट साइड लिखा है एनोड और राइट साइड लिखा है जो कैथोड। अब मुझे बताइए, ये देखिए जिंक पे कौन सा रिएक्शन होगा? बोलो ऑक्सीडेशन। मैं लिखूंगा Zn से Zn2 प्लस आइन और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। बोलो कॉपर पे कौन सा रिएक्शन होगा? रिडक्शन। तो Cu2 प्लस आइन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बना देगा। अब दोनों को ऐड कर दो, नेट रिएक्शन बन जाएगा। दोनों ऐड करेंगे, नेट सेल रिएक्शन बनेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा। Zn plus Cu2 plus ion will give Zn plus what बेटा? बोलो Cu, यही बनेगा। Now end factor for this chemical reaction will be 2, और 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन कर रहा है। That's why the end factor for this chemical reaction will be what बेटा? बोलो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। प्लीज नोट डाउन कर लीजिए ये रिएक्शन। कुछ ऐसे में डायग्राम ड्रा करूं, आप बताएंगे क्या होने वाला है। सही है, कर लीजिए। जैसे इधर लिया मैंने reductions ना, no, copper is the right side, right side is a reduction. Then gaining of electrons is a reduction ना, cathode ना. Sign is opposite ना, but loss and oxidation is a plate where the oxidation reaction will take place. Reduction is a sign convention different. वहाँ पे electrolytic में anode is positive electrode, but anode पे oxidation नहीं होगा, loss of electron ही चलेगा। कैथोड इज वहां पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, पर गैल्वेनिक सेल में एनोड इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड, कैथोड इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, बट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एनोड पे ही होगा, वहां पे गेन होगा, साइन उल्टा होगा, बट एवरीथिंग एल्स ना। और ये क्लियर हुआ? नोट डाउन कर लीजिए। पहले ना बेटा यहाँ पे मतलब ये यहाँ पे मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2 प्लस आयन बना, डबल लाइन Al3 प्लस आयन से एल्युमिनियम बना दिया। अब जरा मुझे बताइए, आप ये सेल देख के, अच्छा रूल ये होता है, और भी रूल होता है कि मेटल को सॉलिड लिखो, जो आयंस है ना उसको एक्वस करने का, उनके पेज में लिखो, और आयंस का कंसंट्रेशन कितना दिया मेंशन कर दो, 1 मोलर, तो कंसंट्रेशन दिया ब्रैकेट के बना। इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा लेफ्ट से कैथोड, ये कंप्लीट सेल बन गया है। जरा मुझे बताइए, ये सेल बनाने के लिए सना यू टेल मी, एनोड को क्या लिया गया? मैग्नीशियम, और कैथोड को। अब एनोड पे मैग्नीशियम है तो एनोड पे कोई रिएक्शन होगा, कौन सा रिएक्शन होगा? हम क्या लिखेंगे बेटा? मैग्नीशियम से क्या लिखेंगे? जोर से बोलो। मैग्नीशियम 2 प्लस आयन और 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा। एल्युमिनियम पे कौन सा रिएक्शन होगा बेटा? रिडक्शन। तो क्या लिखेंगे? Al3 प्लस आयन प्लस 3 इलेक्ट्रॉन विल गिव एल्युमिनियम। अब यहाँ पे इस रिएक्शन को ऐड करके नेट रिएक्शन देना है, तो फॉर ए नेट रिएक्शन लिसन, अगर मुझे नेट रिएक्शंस को इंडिकेट करना तो लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होना चाहिए। तो कितना इसमें क्या करेंगे जिससे इक्वल हो सके, क्या करना पड़ेगा? रेडॉक्स कांसेप्ट के अकॉर्डिंग बोलो। multiply that by 3 और इसमें मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। 3 करेंगे 3 मैग्नीशियम और 6 इलेक्ट्रॉन, 2 करेंगे 2 एल्युमिनियम, ये 6 इलेक्ट्रॉन होगा, ये 2 होगा, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 3 मैग्नीशियम प्लस 2 Al3 प्लस आयन will give 3 magnesium 2 plus iron plus 2 aluminum, n factor is equal to 6। क्या आपका n factor आ गया, इसमें 6 से नेट रिएक्शन हो गया। सही है, तो पहला मैंने सेल डायग्राम दे दिया, आपको बता दिया कि किधर एनोडिक, कहां पे ऑक्सीडेशन होगा, कहां पे रिडक्शन होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पे बेटा, यहाँ पे मैं प्लेट को चेंज कर दे रहा हूं, आपको प्लेट को देख के बताना होगा, फिर इसके लिए ये बनाना होगा, एनोडिक और कैथोडिक रिएक्शन लिखना होगा। मैं प्लेट चेंज कर रहा हूं। Now I can change the plate, आपको डायग्राम से करना। Now write down the diagram, और डायग्राम के अकॉर्डिंग यू डिटरमाइन कि whether कौन सा रिएक्शन होगा और कौन सा किसके ऑक्सीडेशन होगा और किसके कौन सा रिएक्शन होगा बेटा? रिडक्शन होगा। सही है। Now see here, बेस्ट एग्जांपल ले रहा हूं, यहाँ पे जिंक ले लिया, जिंक इलेक्ट्रोड को जिंक सॉल्यूशन में लिया, और ये सिल्वर इलेक्ट्रोड, सिल्वर को सिल्वर आयंस के सॉल्यूशन में लिया। आपको पहले सेल रिप्रेजेंटेशन करना, फिर उसके बाद उसका रिएक्शन लिखना, एनोडिक कैथोडिक फिर नेट। ये डायग्राम देखिए,
ये डायग्राम को देख के क्या कॉमन फीचर समझ में आ रहा है, मानिए यू टेल मी, इफ यू ऑब्जर्व दिस डायग्राम कैन यू टेल मी इसमें मैंने एनोडिक प्लेट क्या लिया है इस डायग्राम में? हाँ, दिस साइड तो क्या होगा? हाँ, एनोडिक पे क्या है, जिंक है क्या सिल्वर है? जिंक। कैथोडिक क्या लिया है? सिल्वर। तो सेल रिप्रेजेंटेशन करो बेटा, इसका सेल रिप्रेजेंटेशन करो, पहले सेल रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट यू राइट डाउन द सेल रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट इसके सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना है। फर्स्ट यू राइट डाउन द सेल रिप्रेजेंटेशन, फिर इसके एनोडिक कैथोडिक नेट रिएक्शन लिखना है। फर्स्ट you write down the cell representation, then you write down the anodic, cathodic and net reaction. सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, देखो पहले हम क्या लिखेंगे मेटल, क्या लिखा बेटा? ये कशिश सेल रिप्रेजेंटेशन क्या लिखा बोलो? वेरी गुड, single vertical line Zn2 plus, वेरी गुड, then double vertical line Kg plus, single vertical line A. वेरी गुड, बहुत अच्छा। बेस्ट ट्रिक है कि आप इसको सॉलिड लिख दीजिए, इसको एक्वस कर दीजिए, ये भी एक्वस हो जाएगा और ये सॉलिड हो जाएगा। ये इसका सेल रिप्रेजेंटेशन होगा, इसका सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। Zn2 प्लस है, सिल्वर आयन और सिल्वर। सपोज इसके कंसंट्रेशन जो भी लिखे रहेंगे C1 C2, राइट डाउन द कंसंट्रेशन। इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन कभी भी एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो, सही है। अब इसका मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा? लेफ्ट साइड में है तो ऑक्सीडेशन, तो क्या हो जाएगा बेटा बोलो? Zn से क्या बना देगा? Zn2 प्लस आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब मैं इसका रिडक्शन कर रहा हूं तो क्या होगा? Ag1 प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना देगा? सिल्वर मेटल। नेट रिएक्शन लिखना है, नेट रिएक्शन लिखने के लिए इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन इक्वल होना चाहिए। ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन होना चाहिए, दैट्स व्हाई द सेकंड स्टेप विल मल्टीप्लाई बाय 2। अब रिएक्शन को ऐड करेंगे, यहां पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा, n फैक्टर इसका 2 होगा। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस गेन कर रहा है, दैट्स व्हाई द n फैक्टर इज इक्वल टू 2। ये Zn हो जाएगा Zn प्लस 2 Ag प्लस आयन विल गिव Zn2 प्लस आयन प्लस 2 सिल्वर मेटल। ये इसका नेट रिएक्शन होगा, Zn प्लस 2 Ag प्लस आयन विल गिव द Zn2 प्लस आयन प्लस 2 सिल्वर। ये दोनों के हेल्प से ये राइट डाउन द नेट रिएक्शन। सही है बेटा, ये लिखा है, ये लिखा है सब। कितने लोगों ने ये लिखा था? कैन यू रेज योर हैंड बेटा? अरे वाह, वेरी गुड। नाउ सी हियर, अब थोड़ा सा मैं चेंजेस कर रहा हूं। यहाँ पे इसको मैं मेटल इलेक्ट्रोड रखता हूँ और यहाँ पे मैं गैस इलेक्ट्रोड ले रहा हूँ और वो क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड ले रहा हूँ। क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड, बहुत ध्यान से समझो, ये मेटल इलेक्ट्रोड तो है ही, पर इस साइड में मैंने क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड लेके रखा हुआ है। या इस साइड में, लेफ्ट साइड में तो मैंने मेटल इलेक्ट्रोड लिया हुआ, उस साइड में मैं क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड लेके रखना। अब राइट डाउन द क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड। तो क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड में, क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड है तो इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन थोड़ा अलग हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट के लिए प्लैटिनम वायर आ जाएगा। सही है, समझ आ रहा है मेरी बात? क्या थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन डिफरेंट होगा पर समझ लेना, पर क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड है। जरा मुझे बताइए, यहाँ पे तो सेल रिप्रेजेंटेशन सेम होने वाला है। डबल बॉन्ड के साथ क्लोरीन गैस का क्या, कैसे लिखते हैं क्लोरीन गैस को बोलो? Cl2 सिंगल लाइन Cl माइनस है, प्लैटिनम मेटल यही होता है। तो यहाँ पे मैं Cl2 में क्योंकि Cl माइनस है, बोलो वेरी गुड। दो आयन का सेपरेशन करते हैं डबल वर्टिकल। Cl माइनस आयन Cl2 सिंगल बॉन्ड प्लैटिनम मेटल। ठीक है, बहुत याद, सही है सब तुम्हारा। अब यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन C2 हो गया। अब ये क्लोरीन गैस है तो गैस का प्रेशर में कॉन्सेंट्रेशन बनना चाहिए, विच इज कॉल्ड एज 1 atm प्रेशर। अब ये लेफ्ट साइड में है तो ऑक्सीडेशन ही होने वाला है, तो ऑक्सीडेशन का रिएक्शन जो नॉर्मल पहले था वही हो जाएगा। Zn2 प्लस आयन विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये कौन से साइड में? राइट साइड में। राइट साइड में कौन? LOR। मैंने बोला था ना, ये याद रखना, LOR। लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन, राइट हैंड साइड रिडक्शन। अब इसका रिडक्शन रिएक्शन लिखना होगा, क्लिक करना पड़ेगा।
हम आगे क्लोरीन गैस को कैसे लिखते हैं? प्लैटिनम Cl2 Cl माइनस है। देखो क्लोरीन गैस को कैसे रिप्रेजेंट किया गैस इलेक्ट्रोड में, देखो गैस इलेक्ट्रोड पे जाओ, ये देखो ना ऐसे लिखा ना, ये गैस इलेक्ट्रोड, ये वाला लिखा ना, समझा? ये समझा Cl माने Cl प्लैटिनम Cl2 Cl माइनस है। अब दो आयन साथ करना चाहिए, इसलिए उसको ऐसा, चाहे मैं ऐसा लिखूं ऐसा लिखूं, है इलेक्ट्रोड मैंने बोला दो आयन का स्टार्टिंग में बताया, दो आयन का सेपरेशन डबल वर्टिकल लाइन से करते हैं। आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते, ऐसा लिख दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। आपने यहाँ पे प्लैटिनम Cl2 ऐसा लिख दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। ये दो आयन साथ में होना चाहिए, तो इसको रोटेट समझा क्या भी? मैंने लिख दिया Cl माइनस आयन Cl2 और प्लैटिनम में। प्लैटिनम क्यों यूज करते हैं गैस के लिए? और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की। अब इसमें रिडक्शन लिखेंगे, रिडक्शन में कौन सा रिएक्शन लिखेंगे? ये लिखेंगे बेटा, ये है ना रिडक्शन से। देखो इसका फिक्स रिएक्शन है, तो आप लिख देंगे Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव 2 Cl माइनस। अब इलेक्ट्रॉन का लॉस किन हो रहा है, ऐड कर दो, क्या बनेगा? Zn प्लस Cl2 विल गिव Zn2 प्लस I प्लस 2 Cl माइनस। ये रिएक्शन ऐड करके लॉस गेन करके राइट डाउन द नेट रिएक्शन। एक कमांड से क्लियर सभी को आ जाएगा। एक आपके लिए जेई का क्वेश्चन रख रहा हूं सीधा, ये सब जेई में ज्यादा डिटेल में पूछा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड कर, यहाँ पे मैंने लिया हाइड्रोजन गैस और यहाँ पे क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड कर, और यहाँ पे जो सॉल्यूशन लिया है वो क्या लिया बेटा बोलो? हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड। और दूसरा क्या लिया हुआ है? क्लोरीन गैस। चलो अब उसका सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, एनोडिक रिएक्शन क्या होगा, कैथोडिक रिएक्शन एंड फैक्टर क्या होगा? टेल मी। दिस साइड इज ए हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, इस साइड में मैंने हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड लिया हुआ इस साइड में, और यहाँ पे क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड लिया। तो व्हाट इज द एनोडिक रिएक्शन, व्हाट इज द कैथोडिक रिएक्शन एंड व्हाट इज द नेट रिएक्शन? चलो लिख लिया, एनोडिक कैथोडिक नेट रिएक्शन। The left side में हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रॉन लिखना ही पड़ेगा, गैस के पहले प्लैटिनम कॉमा करके प्लैटिनम। अब हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है तो एनोडिक रिएक्शन क्या हो रहा है, कैथोडिक रिएक्शन क्या हो रहा है, नेट रिएक्शन क्या हो रहा है? Write down the anodic, cathodic and net cell reaction. डन हो गया? चलो देखते हैं। कौन बोलेगा आंसर? ये करिए, पहले सेल रिप्रेजेंटेशन का। Can you tell like cell representation? Like H in one line, H plus, and then H2 was to H plus and plus, then two lines, and then Cr minus, and then Cr. very good. Because ये गैस इलेक्ट्रोड है, that's why for electrical contact we need a platinum metal. Concentration इसका, ये गैस होता है, ये गैस है, ये aqueous है, physical state you have to mention also. और क्लोरीन गैस। Now see इसका concentration दिया रहेगा C1 C2 और इसका ATM में concentration दिया रहेगा A। अब इसका मैं एनोडिक नेट रिएक्शंस लिखूंगा, एनोडिक कैथोडिक नेट सेल रिएक्शन। भाई इलेक्ट्रॉन का ऐसा होगा, इतना सब भी लिखूं पूरा, ये देख के पूरा मुझे इंफॉर्मेशन पता चल जाए। मैं बोलूंगा कि आपका एनोडिक प्लेट है हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, कैथोडिक प्लेट इज ए क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड। वाला कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इज H+ आयन लिया, C1 लिया, और Cl का कंसंट्रेशन कितना लिया, C2। ए एटीएम का प्रेशर गैस लेके रख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है एनोड से कैथोड। ये पूरा इस सेल देख के मुझे पूरा इंफॉर्मेशन पता चल जाएगा।
सेल डायग्राम, सेल वर्किंग कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मेन कंसेप्ट। इसमें 1 मार्क्स मिलता अगर आप ये लिखते बोर्ड एग्जाम पूरा अगर 2 मार्क्स आए तो हाफ मार्क्स इसी पे मिल जाता है। क्या इनमें सारे इंफॉर्मेशन नहीं छिपे हैं, बताओ आप मुझे। These are very key points. This line say this representation is a very important and very key points are there. Sure. अब इसका सेल रिएक्शन लिखिए। सेल रिएक्शन यू टेल मी, सारा यू टेल मी, यहाँ पे एनोडिक पे कौन सा प्लेट है, कैथोडिक पे कौन सा प्लेट है? एनोडिक पे ऑक्सीडेशन। तो क्या होगा रिएक्शन, बोलो बेटा। तो H2 is equal to H plus electron. वेरी गुड, 2H plus ion plus 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें क्या लिखेंगे क्लोरीन पे? और Cl2 plus 2 electron plus 2 electron will get Cl2. वेरी गुड, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन हो रहा है, दैट्स व्हाई एन फैक्टर क्या हो जाएगा बेटा, बोलो 2 हो जाएगा। अभी रिएक्शन को ऐड कर देंगे। H2 plus Cl2 will give 2H plus ion plus 2Cl minus charge। ये नेट रिएक्शन बन गया। अच्छा सम टाइम आपको रिएक्शन दिया रहेगा, इससे सेल रिप्रेजेंटेशन का रिवर्स भी जा सकता है। ऐसा ये रिएक्शन दिया रहेगा, जैसे इसके ऊपर मैं डीपीपी दूंगा आज आपको, आफ्टर लेक्चर आई विल सेंड यू डीपीपी where this is given, you write down the cell reaction, where the net reaction is given, you write down the cell representation। जैसे इसके लिए सेल रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसके लिए ये रिएक्शन लिख रहा हूं, इसके लिए आपका नेट रिएक्शन क्या होगा ये आपको समझना। Al से मतलब Al plus 3Ag plus will give Al3 plus 3Ag। ये रिएक्शन दिया है, राइट डाउन द सेल रिप्रेजेंटेशन। बहुत आसान है। आप इस पे देखो, इस एल्युमिनियम का क्या हो रहा है और सिल्वर का क्या हो रहा है। एल्युमिनियम का 0 से ऑक्सीडेशन नंबर से +3 हो रहा है, तो एल्युमिनियम क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। लेफ्ट साइड में होगा, मैं लिखूंगा एल्युमिनियम सिंगल बॉन्ड Al3 प्लस है, डबल वर्टिकल है। सिल्वर +1 से 0 हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो सिल्वर सिंगल वर्टिकल लाइन इज सिल्वर मेटल। हेलो क्लियर है, बन गया ना सेल रिप्रेजेंटेशन में। sometime you have to given a net reaction, और रेट रिएक्शंस में आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा क्या, सेल रिप्रेजेंटेशन। इसका एन फैक्टर भी निकालना पड़ेगा। एन फैक्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लॉस गेन से निकाल सकते हैं। 0 से +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन होना चाहिए, तो एन फैक्टर 3 हो जाएगा। एक कमाल है, समझ में आ रहा है, श्योर होना कर लेंगे। जैसे मैंने लिया रिएक्शन यहाँ पे, जरा ध्यान देना, Zn plus 2H plus ion will give Zn2 plus H2। ये रिएक्शन दिया है, तो राइट डाउन द सेल रिप्रेजेंटेशन। चलो करो, सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना है इसका। सेल रिप्रेजेंटेशन राइट डाउन कि व्हाट इज द सेल रिप्रेजेंटेशन फॉर दिस केमिकल रिएक्शन। एन फैक्टर सेल रिप्रेजेंटेशन, इसका एन फैक्टर क्या होगा और सेल रिप्रेजेंटेशन क्या है। What is the n factor and what is the cell representation? चलो अब इधर देखते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। जिंक यहाँ पे 0 से +2 हो रहा है, मतलब जिंक का क्या है, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे H+ से +1 से 0 हो रहा है, मतलब रिडक्शन। एन फैक्टर सीधा हम रेडॉक्स कांसेप्ट से कर सकते हैं। 0 से +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एन फैक्टर 2। अब जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो राइट डाउन Zn अपॉन सिंगल वर्टिकल लाइन Zn2 प्लस है। अब हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है, तो H+ आयन सिंगल वर्टिकल लाइन H2 और N1 के डबल इफेक्ट बन गया, सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। कितने लोगों ने लिखा, कैन यू रेज योर हैंड? अरे वाह, वेरी गुड। तो लिखो रूल फॉर राइटिंग द सेल रिप्रेजेंटेशन। रूल gas when gas electrodes are there, then we apply the platinum as the electrode for electrical contact। लिखो rule for writing the cell representation। Rule for writing the cell representation।
देखो, in cell representation, one metal and its ions in cell representation, one metal and its ion is separated by a single vertical line. Or one gas and its ion, और one gas जैसे H2 और उसका ion H plus ion, किससे सेपरेट करेंगे बेटा? सिंगल वर्टिकल लाइन. A double vertical line separate two ions. A double vertical line separate two ions, which indicates as a salt bridge. Which indicate as a salt bridge. In cell representation, anodic plate is always on the left side. In cell representation, anodic plate is always on the left side, and cathodic plate is always on the right side. Bracket में देना LORR. Bracket में write down the LORR. LORR क्या हुआ बेटा? Left hand side oxidation, right side हुआ बेटा बोलो reduction. Left side में क्या रहेगा? Oxidation रहेगा, और right side में क्या रहेगा बेटा? Reduction. Left hand side oxidation and the right hand side हुआ बेटा बोलो reduction. LORR. लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन लिखेंगे और राइट साइड में क्या लिखेंगे? जो बोले बेटा रिडक्शन. तो एनोडिक प्लेट पे लेफ्ट साइड लिखेंगे और कैथोडिक को राइट साइड लिखो. नेक्स्ट पॉइंट, फिजिकल स्टेट्स ऑफ ईच मेटल एंड आयंस मस्ट बी मेंशन इन दिस स्मॉल ब्रैकेट. फिजिकल स्टेट्स ऑफ मेटल एंड इट्स आयंस. तो मेटल के लिए क्या लिखते हैं बेटा? मेटल के लिए क्या लिखेंगे? सॉलिड. किसी आयंस के लिए एक्वस. कोई गैस है तो गैस लिखेंगे. सिंपल. लिक्विड है तो लिक्विड लिख देंगे. जो भी है वैसा लिखना होगा. फिजिकल स्टेट्स मस्ट बी मेंशन इन दिस स्मॉल ब्रैकेट. And concentration of ions must be also in. जो आपने सीखा वही लिखा दिया मैंने. This is the rule for writing the cell representation. This is the rule for writing the cell. This is all of it in your college exam, in your board exam. They will ask 2 mark का questions. Write the rule for writing the cell representation. ये लिख देना. अब एग्जांपल देना होगा. एग्जांपल लिखो. एक मैं आपको एग्जांपल का डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता हूं. लिखो. Write anodic, cathodic, right? Anodic, cathodic, net reactions and cell representation. Net reaction and cell representation for hydrogen gas electrode act as anode. For hydrogen gas electrode act as anode. And chlorine gas electrode act as a cathode. Hydrogen gas electrode act as what बेटा? क्या act करेगा बोलो? Anode. And chlorine gas electrode act as a cathode. मैंने अब देखो, मैंने सेल, अगर मैं डायग्राम नहीं दूंगा, अगर मैं सेल रिप्रेजेंटेशन नहीं दूंगा, तो आपको ये हिंट दूंगा जरूर. मैंने क्लियर बोल दिया कि हाइड्रोजन क्या बेटा बोलो किधर रहेगा? ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रोड दिया है, इधर रहेगा राइट साइड. मैंने सेल रिप्रेजेंटेशन ही कर दीजिए. ऑक्सीजन सॉरी ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रोड. मैंने क्लोरीन बोला क्या? नहीं, नोट डाउन द ऑक्सीजन गैस. मैंने ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रोड एक्ट एज ए कैथोड.
वैसे प्लेटिनम मेटल नहीं है, both the side common with platinum. Hydrogen is the anode and oxygen gas electrode is the cathode. और The reaction for oxygen that you gave us, so it's not balanced. Balance नहीं होगा. this reaction, Yeah. why is not balanced? So because इसको half होके कर दी, ये balance है? yeah now it's but still H here will be half. There's two H on that side and here it's half H. H2O plus half of is equal to 2 electron. ठीक है? Okay. Now it's balance है. H2O plus half of 2. अभी बैलेंस ठीक देखो रिएक्शंस क्या सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा प्लैटिनम H2 upon H plus ion डबल बॉन्ड OH minus ion सिंगल बॉन्ड फॉर्म ऑफ प्लैटिनम क्या क्या यही था हम लोगों ने सेल रिप्रेजेंटेशन श्योर अब लिख दीजिए हाइड्रोजन गैस होता है ये एक्वस होता है क्या एक्वस है ये गैस है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन C1 C2 कर दिया कुछ भी कॉन्सेंट्रेशन दिया है क्या आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिखा अब ये एनोड प्लेट पे ऑक्सीडेशन होगा एनोडिक प्लेट पे ऑक्सीडेशन होगा तो H2 is equal to 2H plus ion plus losing 2 इलेक्ट्रॉन अब इससे रिडक्शन होगा तो रिडक्शन का रिएक्शन लिखेंगे H2O plus half O2 plus 2 इलेक्ट्रॉन will give 2 OH on the charge अब दोनों को ऐड करेंगे नेट रिएक्शन मिलेगा क्या बनेगा H2 plus H2O plus half of 2 will give 2H plus ions plus 2 OH minus charges n factor is equal to 2. इसके दो इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन हो रहा है that's why n factor is equal to 2. आई होप कि बिना समझ में आ गया किंतु पर और भी क्वेश्चन मैं डीपीपी में दूंगा आज एमसीक्यू भी खत्म कर लूं आज की क्लास में ये एमसीक्यू भी इसका क्लियर कर लूं श्योर और डीपीपी दूंगा और सॉल्व करना यही है कुछ नहीं है नॉट एक कैथोड एक रिएक्शन वो फिर से यही आना now I know relation between electrode potential and the standard electrode potential. बेटा अगर आपके पास कोई नॉर्मल इलेक्ट्रोड है और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड दिया है तो उनमें क्या रिलेशन माने ई सेल और इनॉट सेल में क्या रिलेशन व्हाट इज द नॉर्मल इलेक्ट्रोड ई सेल मतलब नॉर्मल हो गया और इनॉट सेल में क्या रिलेशन ये दोनों में रिलेशन क्या है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ई सेल एंड इनॉट सेल तो हम डालेंगे this relation was given by scientist Nernst. Scientist Nernst ने इसको इक्वेट किया था that's why it is called as a Nernst equation. इसको scientist Nernst ने इक्वेट किया था that's why its name is a Nernst equation. Nernst equation का अप्रोच क्या एप्लीकेशंस क्या है it will give the relation between the E cell and inert cell. इसके बारे में रिलेशन दिया बेटा जोर से बोलो E cell और inert cell it will give the relation between the E cell and inert cell. The cell representation which was given by the scientist Nernst ने introduce किया था
विच इज द पार्ट ऑफ ई सेल और ई नॉट सेल। माने ई सेल और ई नॉट सेल के बीच में क्या रिलेशन है ये समझना आपने। कोई नॉर्मल इलेक्ट्रोड ई नॉट सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में, मैंने बताया था ना 2 टाइप के सेल वही होते हैं, ई इलेक्ट्रोड और ई नॉट इलेक्ट्रोड। ई इलेक्ट्रोड का मीनिंग क्या हुआ बेटा, व्हाट डू मीन बाय द ई इलेक्ट्रोड? इलेक्ट्रोड का मीनिंग क्या हुआ, बराबर देखिए। ई इलेक्ट्रोड का मतलब क्या हुआ बेटा, इज ए नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ई नॉट इलेक्ट्रोड क्या हो गया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। In which condition we measure the standard electrode potential? When temperature becomes 25 degrees Celsius, pressure 1 atm, concentration 1 molar। सही है, समझ पा रहे हैं मेरी बात? Now see, जब ये तीनों का तीनों कंडीशन है, when all these 3 conditions are same, अरे concentration 1 molar, pressure 1 atm, temperature 25, तब जाके E सेल किसके इक्वल होगा, E नॉट सेल के इक्वल होगा। सही है। अब इसको इंट्रोड्यूस किया था साइंटिस्ट नर्स ने। जैसे कोई भी इलेक्ट्रोड लेना या ऑक्सीडेशन का रिएक्शन लेना, ये आपका एक्वस है और ये आपका सॉलिड, इसका कॉन्सेंट्रेशन C1 दिया है वो 10 मोलर, एग्जांपल 10 मोलर लेके रखा। तो इसके नर्स ने डिराइव किया था ई ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसलिए E oxidation is equal to E naught oxidation minus RT upon NF ln Q। ये नॉर्मल इक्वेशन दिया नर्स ने, इसका डेरिवेशन है, बट अगर वो रिएक्शन रिडक्शन हुआ तो हम देखेंगे E रिडक्शन इज इक्वल टू E naught रिडक्शन माइनस RT upon NF ln Q। अगर E सेल रहेगा तो मैं लिखूंगा E सेल इज इक्वल टू E naught सेल माइनस RT upon NF ln Q। सही है। माने अगर E ऑक्सीडेशन है तो E नॉट ऑक्सीडेशन लिखा, R गैस कांस्टेंट, T टेंपरेचर इन केल्विन, N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, F फैराडे, Ln मतलब नेचुरल लॉ, Q मतलब रिएक्शन कोएफिशिएंट जो Qp Kp Kc के लेते हैं वही है। तो Q में क्या नहीं ले सकते, सॉलिड नहीं ले सकते, अगर आपको पता होगा तो एक्वस ले सकते हैं, गैस ले सकते हैं। सही है। अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे E ऑक्सीडेशन, E नॉट ऑक्सीडेशन माइनस R का वैल्यू लिखेंगे 8.314 इनटू T टेंपरेचर केल्विन में 298 स्टैंडर्ड ऑफ कंडीशन रखा। N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस गेन, F इज 96500 कूलम इज इक्वल टू, अगर मैंने लॉग इसको पहला स्टेप लेते हैं, फर्स्ट स्टेप इसको नेचुरल लॉग को लॉग 10 में कन्वर्ट करते हैं। नाउ वी कन्वर्ट द नेचुरल लॉग इनटू व्हाट बेटा, बोलो लॉग 10। मैं नेचुरल लॉग को लॉग 10 में कन्वर्ट करूंगा तो क्या बन जाएगा, 2.303 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इनटू RT अपॉन NF लॉग Q। Q मतलब रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है, आ जाएगा आपका वैल्यू यहाँ पे E ऑक्सीडेशन माइनस 2.303, R का वैल्यू केल्विन रखेंगे 8.314, टेंपरेचर 298, N मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस गेन, F मतलब 96500 कूलम, लॉग ऑफ Q मतलब रिएक्शन कोएफिशिएंट। रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या दिया बेटा, बोलो Zn2+ आयन, आयंस लेते हैं अपॉन रिएक्टेंट सॉलिड है, सॉलिड का कंसंट्रेशन 1 मानते हैं, एज्यूम करते हैं 1 यूनिटी, एक्टिविटी ऑफ सॉलिड इज एज्यूम टू 1, इग्नोर करते हैं 1 लेते हैं। तो आ गया आपका E ऑक्सीडेशन is equal to E naught oxidation, ये वैल्यू सॉल्व करें 2.303 ये सबके लिए कॉमन फैक्टर है, दिस वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू 0.0591 अपॉन n log of Zn2+ i। ये बेटा नर्स्ट इक्वेशन हो गया। Zn2 plus n का वैल्यू 2 रख सकते हो, फिर आपका रिलेशन मिल गया E ऑक्सीडेशन और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बीच, ये रिलेशन मिल गया E ऑक्सीडेशन एंड और बेटा बोलो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसी में सब्स्टिट्यूट करना है चीजें, तेरा ध्यान देना। अब अगर यहाँ पे कोई रिडक्शन रिएक्शन लिखना हो, सपोज वी राइट डाउन एनी रिडक्शन रिएक्शन, तो Cu2+ आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन जाएगा बोलो बेटा, कॉपर मेटल, ये कॉपर सॉलिड हुआ, ये क्या हो गया, एक्वस हो। बोलो ये कौन सा रिएक्शन है बेटा, रिडक्शन। क्या होता है फॉर्मूला रिडक्शन का, क्या लिखेंगे,
P reduction is equal to T naught reduction, ठीक है, माइनस डायरेक्टली लिखना हो 0.0591 अपॉन एन का लग सकते हो 2 लिख लिया लॉग ऑफ प्रोडक्ट क्या है Cu है, Cu का कॉन्सेंट्रेशन क्या मानते हैं सॉलिड है 1 अपॉन Cu2 प्लस साइन। अब Cu2 प्लस साइन का जो वैल्यू रखेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे या मैं इसको Cu2 प्लस साइन को मैथमेटिकली ऊपर लेना P reduction is equal to P naught reduction क्या आएगा बेटा माइनस 0.0591 अपॉन 2 ये लॉग ऑफ अगर मैं इसको प्लस कर दूं तो ये Cu2 प्लस है ऊपर चला जाएगा क्यों Cu2 प्लस है का कॉन्सेंट्रेशन बहुत आसान है केवल मैथमेटिकली सब्स्टिट्यूट करना है कुछ नहीं करना ये लर्न करना और मैथमेटिकली सब्स्टिट्यूशंस करना है डेरिवेशन भी नहीं करना केवल लर्न कर लेना नोट डाउन कर लेना देखना पहले एप्लीकेशन ऑफ नर्व्स इक्वेशन लिखो with the help of Nernst equation with the help of Nernst equation we calculate normal potential we calculate normal electrode potential with the help of standard electrode potential we calculate a normal electrode potential with the help of standard electrode potential normal electrode potential with the help of standard electrode potential ये बेटा ये नोट डाउन करो So for reduction, can we directly write that it will be plus and then the तो ऊपर ऐसा सपोज बेटा अगर आपका सेल है सपोज आपको कोई सेल रिएक्शन दिया कि ई सेल लिख देंगे जैसे अगर मैं एनोडिक और कैथोडिक ये कॉपी करके हो गया ना सपोज मैंने कोई सेल लिखा है जैसे नर्स्ट इक्वेशन फॉर सेल Zn plus U2 plus आया और जो Zn2 plus N plus कॉपर n फैक्टर 2 होगा इस रिएक्शन में n फैक्टर 2 ठीक है तो अब ये एक सेल है ना रेट के कंप्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो है नहीं क्या लिखेंगे ई सेल इसके लिए क्या लिखेंगे बेटा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल ये कभी भी स्टैंडर्ड निकालें स्टैंडर्ड एसआरपी गिवन रहेगा ठीक माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ ये सॉलिड है तो 1 हो जाएगा इसका ही कॉन्सेंट्रेशन लिख रहा हूँ Zn2 प्लस है अपॉन कॉपर Cu2 प्लस जो सॉलिड है उसके कॉन्सेंट्रेशन को 1 एज्यूम करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम तो ये आपका आ गया ई सेल ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय n log Zn2 plus n upon Cu2 plus n
ये दोनों का रेशियो है, इससे अपने को ई नॉट सेल कैलकुलेट कर। सर सही है, समझ में आया, डायरेक्टली कर लिया मैंने। अब इससे कभी भी ई सेल ई नॉट सेल के इक्वल कब होगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल अगर ये दोनों का कॉन्सेंट्रेशन 1 1 ले लो, यूनिटी ले लो, या जो जिंक 2 प्लस आर का कॉन्सेंट्रेशन है whatever the Zinc2 plus आर का कॉन्सेंट्रेशन is equal to Cu2 plus आर का कॉन्सेंट्रेशन, अगर दोनों 1 ले ले या इक्वल हो जाए, अगर इक्वल होगा तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, log 1 आएगा। log 1 क्या होगा 0, log 1 0, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो 0। ई सेल किसके इक्वल होगा, ई नॉट सेल। लिसन ऑल ऑफ यू, जरा ध्यान से समझो, दो चीजें इंपॉर्टेंट चीज बता रहा, अगर कॉपर और जिंक 2 प्लस आर का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल दिया है तो ई सेल ई नॉट सेल होगा। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से आप ई नॉट सेल निकालेंगे, वो ई सेल हो जाएगा। अगर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट दिया हुआ है तो इसमें हमें ई सेल कैलकुलेट करना पड़ेगा। एसआरपी जो दिया रहेगा ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड, ये गिवन रहेगा, नहीं तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन रहेंगे। इसके कॉन्सेंट्रेशन अगर 10 दिया है, इसका 1 दिया है, तो 10/1 log 10 का वैल्यू 1 हो गया, 1 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू, और इससे माइनस करेंगे तब जाके ई सेल ई नॉट सेल की इक्वल होगा। समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? लिसन ऑल ऑफ यू, द फर्स्ट इज द इंपॉर्टेंट कंडीशन। लिसन, जब भी concentration of the each reactant in product, जब भी ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की concentration इक्वल हो जाए, in that case ई सेल किसके इक्वल रहेगा बेटा, ई नॉट सेल। अब देखना, अगर रिएक्शन में ये आयंस की concentration अलग अलग दे दी है, समझ लेना कि फर्स्ट इक्वेशन से ई सेल निकालना। अगर आयंस के concentration सेम दिए हैं तो ई नॉट सेल में निकालेंगे तो वही ई सेल की इक्वल हो जाएगा, सेपरेट कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। नहीं समझ में आ रहा, श्योर कर लेंगे, आ जाएगा समझ में, श्योर ऑल ऑफ यू। चलो एमसीक्यू निकालते हैं, तो बुकलेट से सम सॉल्व करें। प्लीज ओपन द एमसीक्यू बुकलेट, तो बुकलेट से हम मेजॉरिटी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आज खत्म करेंगे। प्लीज ओपन द एमसीक्यू। क्या आपने लिखा, when in which condition E cell is equal to E naught cell, बेटा किस कंडीशन E cell E naught cell के इक्वल होगा बोलो, concentration of the reactant and product is equal to 1, तो E cell E naught cell। अच्छा E cell का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा बेटा, even if the concentration of product and reactant are equal to each other, E cell का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगा, the value of E cell dependent on what, टेम्परेचर, चलो बेटा मैं आपको कुछ मार्किंग दे रहा हूँ। अच्छा कुछ जो है अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रोड पे डिपेंडेंट है, वो नहीं करना है, अपने को सॉल्व करना है बेटा क्वेश्चन नंबर 134 ऑनवर्ड। चलो मैं बात करता हूँ, जरा लिखो 142 सॉल्व करना है, अभी अपने को सॉल्व करना है 142, तो उसके बाद 146 जो मार्क करा रहा हूँ वही करना है, नहीं तो 147 देखो ना, ये मेटल आयन से, ये मेटल इनसल्फर सॉल्ट इलेक्ट्रोड जो अपन नहीं किए, 147 नहीं करना, जो मार्क करा रहा हूँ वही करो। 146 then 151 152 153 154 155 157 159 162 163 168 166 और लास्ट सम सॉल्व करना है 175। स्टार्ट करो, देखो आएगा, थोड़ा थोड़ा आ जाएगा आपको, डिफिकल्ट नहीं है बेटा, एक दो मैं सॉल्व करता हूँ फिर आपको समझ करना। एक बार रिपीट कर दो, 142 जोर सबको रिपीट कर दो। 142 146 150 155 157 159 162 163 166 168 170। चलो स्टार्ट करो जरा,
खुद से ट्राई करो, जो नहीं समझेगा मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। No.
moves to the right, it has rotated. It moves to L moves to the left and D moves to the right. Something means that L moves to the left and D moves to the right, but D moves to सिद्धार्थ क्या हुआ? अरे अच्छे से सॉल्व करेगा I'm not feeling something. So you think the answer is the wrong chapter. 162 में चलो No, so 1 second, you think the answer is the wrong chapter. 160 दो के डिस्काउंट एक दो बुकलेट में बस एक बात नहीं एक एक हाँ चलो बेटा 142 तो आया होगा सभी को 142 श्योर आया होगा सभी को आई होप कि 146 में बेटा ए आंसर रहेगा विच इज नॉट अप्लीकेबल पूछा है तो सिल्वर इलेक्ट्रोड इज ए नेगेटिव इलेक्ट्रोड सिल्वर पॉजिटिव होगा कैथोड है ना ए आंसर इज नॉट मार्क किया आ जाओ 151 में प्लेटिनम Cl2 Cl1 लिखा है
इज एट एनोड, एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा? ऑक्सीडेशन। तो 2Cl माइनस इज इक्वल टू Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और Cl माइनस इज इक्वल टू हाफ Cl2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। सही है बेटा, ये आंसर। कौन सा डाउट है? 152 सॉल्व करूं क्या? कौन सा? 160 पर चलो 162 करते। यस वेरी गुड। देखो फॉर गैल्वेनिक सेल Zn से Zn2 प्लस बन रहा है और वहां पे प्लेटिनम से हाइड्रोजन दिया हुआ है। द ईएमएफ ऑफ सेल दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक पूछ रहा है। तो फार्मूला बोलो, ईएमएफ ऑफ सेल ई डॉट सेल क्या होता है? बोलो बेटा। इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ व्हाट बेटा? बोलो एनोड। ये होता है ये ई नॉट सेल। ई नॉट सेल दिया हुआ है, कितना दिया बेटा? 0.76। हम कौन सा क्वेश्चन नंबर डिस्कस कर रहे हैं? 162। क्वेश्चन नंबर 162 में स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू अरे पॉइंट 162 में E नॉट सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ व्हाट बेटा? बोलो एनोड। ये दोनों का डिफरेंस E नॉट सेल होगा, इसका वैल्यू दिया है। अब जरा इक्वेशन देखो, इसमें बताओ Zn और हाइड्रोजन में कौन सा एनोड होगा, कौन सा कैथोड होगा? Zn एनोड होगा और हाइड्रोजन क्या होगा? कैथोड। तो Zn का पोटेंशियल पूछ रहा है, इसको मैं x लिख दे रहा हूं माइनस, याद रखना ये रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Zn x ले रहा हूं माइनस, आपने बताया कि कैथोड हाइड्रोजन होगा। कभी भी हाइड्रोजन का पोटेंशियल, लिसन लिसन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने वहां पे बताया नहीं, आप पीछे जाके लिख दे रहा हूं। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज 0.00 समथिंग होता है, आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। कभी भी हाइड्रोजन का पोटेंशियल जो होता है, जो हाइड्रोजन का पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 0 वोल्टेज, माने हाइड्रोजन का पोटेंशियल 0 वोल्ट रहेगा। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कितना कंसिडर, ये एज्यूम किया गया है कि arbitrarily decided as what potential of hydrogen is equal to what बेटा? बोलो 0 वोल्ट। तो अगर मैं हाइड्रोजन का पोटेंशियल 0 ले लूं तो x क्या होगा बेटा? बोलो 0. माने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आ जाएगा 0.06। So behind it is minus. is it already cathode? then wrong लिखा मैंने। कैथोड आपने कैथोड क्या है? हाइड्रोजन है ना, राइट साइड में कैथोड हाइड्रोजन है ना, और ये x होगा। नहीं समझा यार? बोलो जिंक का पूछ रहा है ना, तो माइनस 0.06 x आ जाएगा माइनस 0.8। आप लोगों को 163 आया क्या बेटा? माइनस हाँ 166 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, माफ करना GEE मिल स्टार्ट बेटा। 166 देखो, देखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दिया है, पहला जो दिया है Ag माइनस E इज इक्वल टू Ag प्लस। आप ये रिएक्शन देख के बताओ कि ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है? बोलो ऑक्सीडेशन। एक ऐसा लिखा है ना बेटा 166 में लिखा है क्या आपका? Ag माइनस E इज इक्वल टू Ag प्लस लिखा है, यहाँ पे माइनस लिखा, उधर जाएगा Ag इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? बोलो Ag प्लस और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, Ag इधर जाएगा, Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? लूज कर दिया है। अगर सिल्वर ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो कौन सा पोटेंशियल हुआ? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सिल्वर का दिया है कितना? माइनस 0.08, माइनस 0.08, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है। अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्स कर दूं तो ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। बोलो Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन विल गिव द सिल्वर, बिकॉज इस रिएक्शन को रिवर्स किया है इसलिए ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगा प्लस 0.08। ये प्लस 0.08 वैल्यू हो गया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का। एसआरपी का वैल्यू होगा प्लस 0.08 वोल्ट।
माने प्लस 0.08 वोल्ट हो गया आपका एसआरपी, which is called as a what beta बोलो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और एसआरपी इस रिएक्शन को रिवर्स करके Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेके सिल्वर मेटल बना दिया। एसआरपी का वैल्यू आ गया 0.08 वोल्ट। एसआरपी का वैल्यू रिवर्स हां because for this thing E नॉट के लिए मैं लिखूंगा E नॉट रिडक्शन, हमें दोनों पोटेंशियल रिडक्शन में चाहिए। E नॉट सेल का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? अगर ऑक्सीडेशन चाहिए तो आप पहले पता करो ना कौन सा ऑक्सीडेशन होगा कौन सा रिडक्शन, ये पता होना चाहिए ना, इसलिए मैं दोनों के साइन को एक फॉर्म में ला रहा हूँ। हाउ वी हैव टू नो कि which कहां पे ऑक्सीडेशन दिया है क्या सेल रिप्रेजेंटेशन, क्या इसमें सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है क्या? नहीं। क्या बोला है कि किसका लेफ्ट साइड रहेगा कि राइट साइड, ऐसा कुछ दिया है क्या? नहीं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, या तो दोनों को एसओपी में बदलूं या तो दोनों को एसआरपी में चेंज करूं। नहीं समझ में आया? आइदर वी चेंज both potential in standard reduction potential or we change in standard oxidation potential। दोनों को या तो एसआरपी में चेंज करूं या तो एसओपी में चेंज करूं। अगर एसओपी में चेंज करूंगा तो फिर एनोड माइनस कैथोड करेंगे एसओपी के फॉर्म में, एसआरपी में चेंज करूंगा कैथोड माइनस एनोड करेंगे। अरे कम ऑन, क्लियर है? तो मैंने एसआरपी में कन्वर्ट कर दिया। सिल्वर का एसआरपी इतना मिला और आगे टिन का दिया है, टिन का एसआरपी दिया है -0.14 वोल्ट। किसका एसआरपी ज्यादा है बोलो? पहले देख के भी नहीं समझ में आया। टिन का एसआरपी ज्यादा है। Oh, it's negative. No. It's not. Which have the higher SRP? अब सिल्वर का एसआरपी आप सिल्वर गया है +0.08 और एसआरपी आप पिन दिया है, कितना दिया है? -0.14 वोल्ट। अब बोलो दोनों में एसआरपी किसका ज्यादा है? वैल्यू देखते हैं, पूरा फुल वैल्यू देखते हैं, साइन में वैल्यू देखते हैं। ये कैथोड होगा, ये है जिसका ज्यादा एसआरपी कैथोड, जिसका लोअर एसआरपी क्या होगा? एनोड। अब ई नॉट सेल का फॉर्मूला अप्लाई करें। ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। समझा क्या? अब बताइए कौन सा कैथोड है, क्या कैथोड होगा? एसआरपी ऑफ सिल्वर। लिखेंगे 0.08 माइनस 0.14, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.08 प्लस 0.14, ये दोनों ऐड कर लेंगे तो इसका वैल्यू आंसर आ जाएगा। ये दोनों को ऐड कर दो, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। दोनों का एडिशन, समझा ना क्या किया मैंने? मान लिया, क्लियर हुआ? Why have to do this? क्यों मैंने इसका साइन चेंज कर दिया बेटा? क्यों चेंज किया? We need to change it. हाँ? We want to change the reduction. हाँ, या तो एसआरपी के चेंज करो या तो एसओपी, तभी तो पता चलेगा ना कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड। मैंने क्या बोला था? मैंने आपको एक ट्रिक दिया था, दोनों के एसआरपी में लाओ, हायर एसआरपी माइनस लोअर एसआरपी, यही करना, वही ई नॉट सेल होगा। After changing it, we decide which will be anode and cathode. हाँ, दोनों एक यूनिट में आना। Okay, because like this, if we see one of the reactions is oxidation and one is reduction, well, like that we don't. No, नहीं सर। You have to change either in the SRP or in the SOP। अगर तो बेटर रहेगा एसआरपी में, मैंने बोला ना आईपैक भी चाहता है एसआरपी में करने, तो मैंने एसआरपी में चेंज कर दिया। वैल्यू वाइज देखेंगे किसका वैल्यू ज्यादा है, जिसका वैल्यू ज्यादा रहेगा वो क्या रहेगा? कैथोड। जिसका वैल्यू कम रहेगा कैथोड माइनस एनोड करना, आंसर आ जाएगा। चलो आपको 168 सॉल्व करना आया क्या? 168 क्या कॉन्सेंट्रेशन दोनों सेम दिया है? ई सेल क्या होगा? ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल निकालेंगे, जरा ध्यान से देखना। यहाँ पे गोल्ड और निकल दो दिया है और दोनों का एसआरपी दिया है, दोनों का एसआरपी दिया है। Na2 प्लस से Na मतलब एसआरपी, Au3 प्लस से Au दिया है, एसआरपी दिया है। बोलो किसका वैल्यू ज्यादा रहेगा किसका वैल्यू कम रहेगा? बोलो Na2 प्लस से Na और Au3 प्लस से Au, बोलो किसका वैल्यू ज्यादा रहेगा किसका कम रहेगा? बोलो Au इज मोर, मतलब ये कैथोड रहेगा और निकल इज लेस मतलब एनोड रहेगा। देखो इसलिए राइट साइड में लिखा गया कैथोड, गोल्ड को डबल बॉन्ड के राइट साइड में किया गया है और निकल को गोल्ड लेफ्ट साइड में किया गया। आ जाएगा सभी को? 175 पे आ जाओ।
No, we don't. Which one? Which question number? In this one, we switch. We don't switch. No. Why we switch बेटा? From Okay. ours to No. we नहीं, दोनों रिडक्शन में दिया है कि किस में दिया है? So we don't know. हाँ? नहीं देखो ना, जो वैल्यू दिया है उसको देखने का। ऐसा अगर नहीं दिया है तो ये जो दिया है ना यहाँ पे Ni2 प्लस से सिंगल लाइन Ni दिया हुआ, Oh, so that's why it's 2 प्लस से 0 मतलब रिडक्शन दिया है ना यहाँ पे। okay. और आगे में क्या दिया है? Au3 प्लस से सिंगल लाइन Au दिया हुआ है। यहाँ पे भी तो रिडक्शन दिया है ना, मतलब बोथ द पोटेंशियल इज वन बेटा, बोलो SRP। हेलो, क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, son. दोनों क्या दिया है? SRP दिया है ना, वन ईयर क्लियर है? Getting 2.2. 175 देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना। क्या कॉन्सेंट्रेशन सेम दिया डिफरेंट दिया बेटा? Different. if concentrations are different तो नर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा यहाँ पे। पहले मैं इससे सेल रिएक्शन बना रहा हूँ। 175 का पहले सेल रिएक्शन लिखते हैं। सेल रिएक्शन में लेफ्ट साइड ये आपका दिया है सेल रिप्रेजेंटेशन। मैग्नीशियम अपॉन मैग्नीशियम 2 प्लस आयन डबल बॉन्ड Sn2 प्लस आयन सिंगल बॉन्ड Sn मेटल, ये दिया हुआ। मैग्नीशियम 2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.01 मोलार और Sn2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया बेटा बोलो? 0.1 मोलार। दोनों की पोटेंशियल दिया है। जरा मुझे बताइए मैग्नीशियम में कौन सा रिएक्शन होगा? ऑक्सीडेशन। मैं लिखूंगा मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन मतलब Mg2 प्लस आयन से 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो, इसका रिडक्शन लिखना होगा। Sn2 प्लस आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेके बना लिया Sn मेटल, दोनों को ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा, n फैक्टर 2 मिल गया मुझे। आ गया मैग्नीशियम से Sn2 प्लस आयन विल गिव मैग्नीशियम 2 प्लस आयन से क्या बन गया बेटा? Sn बन गया। सही है, इतना समझ में आया। अब इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है Sn का 0.1, इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया 0.01। अब मैं ई सेल निकाल रहा हूं। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया हो रहा है। लॉग ऑफ प्रोडक्ट, ये सॉलिड होगा ये सॉलिड होगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है? 0.01 अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है? 0.1। सही है बेटा, समझ पा रहे मेरी बात? अब आपको ई नॉट सेल निकालना पड़ेगा। देखो एसआरपी दिया है मैग्नीशियम का और टिन का, देख के देखो वानिया सी मैग्नीशियम 2 प्लस से मैग्नीशियम दिया है तो एसआरपी दिया कि एसओपी दिया? नीचे रिडक्शन पोटेंशियल दिया है एसआरपी। क्यों, कैसे पता चला कि एसआरपी दिया है? 2 प्लस से हाँ, और यहाँ पे भी 2 प्लस से एसएन बन रहा है। तो वैल्यू वाइज किसकी एसआरपी ज्यादा है बोलो? एसएन की। तो हम ई नॉट सेल पहले निकाल लेते हैं सेपरेट। ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या होता है? ई नॉट सेल इज इक्वल टू E0 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस E0 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये दोनों का डिफरेंस आएगा ई नॉट सेल। ई नॉट सेल निकालो, कैथोड एसएन रहेगा। एसएन का वैल्यू क्या दिया देखो? माइनस 0.14 माइनस एसआरपी ऑफ रिडक्शन ऑफ एनोड क्या दिया है बोलो? माइनस 2.34। तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, क्या वैल्यू आएगा ई नॉट सेल का? वैल्यू 2.20। ये आ गया ई नॉट सेल। अब ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ, 2.20 माइनस 0.0591 बाई क्या बेटा मैं इसको लिख सकता हूँ? देखो ये 1/10 है ना, अगर मैं यहाँ पे प्लस करूँ तो ये 10 ऊपर चला जाएगा, log 10 का सिंपल हो जाएगा कैलकुलेशन जब देखो यहाँ पे क्या ये 1/10 है, अगर मैं यहाँ पे इसको प्लस कर दूं कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा तो क्या बचेगा? log 10। log 10 का वैल्यू क्या होगा? 1। log 10 का वैल्यू 1 हो गया। ये सॉल्व करके आप कर देंगे तो इसमें एक बहुत कम कैलकुलेट करना होगा, 2.23 समथिंग का आंसर आना चाहिए ऐसा, तो 2.23 आ जाएगा। ये बहुत मिनिमम वैल्यू होगा जो 0.20 में ऐड होगा, 2.23 समथिंग का। पानी क्या किया जाता है? log 0.01 अपॉन 0.10 था, डेसिमल कैंसिल किया 1/10 आया। 1/10 को यहाँ पे प्लस कर दिया तो 10 ऊपर चला गया, log 10 आया। 1/10
Array so 1/10, so log 1 minus log 10. So 0 minus 1, so it becomes plus. ये आपने नहीं किया क्या तर्कों में? अगर नीचे वैल्यू आया तो ऊपर लिखी जाती है। basically log 10 is देखो ये 1/10 है, क्लियर हुआ पहले? How you got this 1/10 है, क्लियर हुआ? वही उसको नहीं समझा 1/10 कैसे? Can I come there? Our doubt is सर कि 1/10 Yeah. कैसे? Wait. there are two different modes in the question. समझा आपने उसको? हाँ? Log 1 yeah. 0 minus one. हो गया बेटा, समझ में आया सभी को?